मजा आया यहाँ आके? मजा आया? बहुत मजा आया यार। सो दोस्तों अभी तो हम बिल्कुल भीग चुके हैं, बारिश इतनी खतरनाक आ रही कि हम पूरे भीग चुके हैं। तो दोस्तों मेरी बुआ का घर आ चुका है, बस 10 मिनट का रास्ता और है, घर में ही हो जाता है ना। सब नमक लाना पड़ता है, चाय पत्ती और चीनी, बाकी करने वाला सब ही उगा सकता है। किसी जमाने में यहाँ सकनी का कंटू भाई पान का पीटी लेके आता था। चप्पल टूट गया। सो हेलो वेलकम नमस्ते, और आप रहे हैं हमेशा हंसते। सो दोस्तों कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों अभी हम हो रखे हैं दोबारा से तैयार और दोबारा से एक नई सफ़र की ओर। तो अभी हम जा रहे हैं अपने बुआ के यहाँ पे, और मेरी बुआ का घर है जो बहन के घर से ही आगे है, और वहाँ जाने में लगभग 2 या 2.5 घंटे का रास्ता है, और थोड़ा सा पैदल है, ऊपर चढ़ाई है फिर भी, और बाकी रोड पे जाना है। तो अभी हम जीजू के साथ जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में कि गाड़ियाँ टाइम टेबल की चलती है, तो जीजू ने बोला मेरे साथ जाना, क्योंकि वो जा रहे हैं कहीं और वहाँ तक हम उनके साथ जाएंगे। तो उसके बाद फिर हम जाएंगे अपनी बुआ के घर, क्योंकि वहाँ से थोड़ा पैदल वाला रास्ता है ना। तो चलो चलते हैं अपनी सफ़र की ओर आगे। और यहाँ पर ना पानी का एकदम शोर हो रहा है, तो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे धारा भी है, पुरवाला का धारा है इधर। तो चलो। तो दोस्तों यहाँ पे है धारे। तो कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। मैडम जी फ़ोन चला रही है, और यहाँ पे कुछ लोग कपड़े धोने के लिए आ रखे हैं। तो दोस्तों हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी आ रही है। पता नहीं वहाँ जाते जाते तो बारिश बहुत तेज़ हो जाएगी, तो हुआ यही। तो दोस्तों आगे ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं ऐसे गांव में जहाँ सिर्फ पूरे गांव में एक घर है, और वो भी मेरी बुआ का। वैसे वहाँ पे 2 परिवार रहते हैं, लेकिन एक परिवार कभी कभी इधर उधर रहती है। तो वैसे परमानेंट वाली एक ही फैमिली है, वो भी मेरी बुआ और एक उनकी जेठानी लोग हैं। तो 2 परिवार रहते हैं पूरे गांव में, कुल मिला के 2 परिवार, और गांव का नाम है कुंडी। तो ले चलते हैं आपको उस गांव की तरफ अभी। तो चलो। और गांव भी ऐसा है, सबसे टॉप पे गांव है, और सिर्फ 2 परिवार रहते हैं। तो है ना आश्चर्यचकित वाली बात। तो ले चलेंगे आपको उसी गांव में आज। और तो चलो चलते हैं, क्योंकि बारिश भी हो रही है, तो आज तो सही में भीग भीग के ही जाएंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं ना। तो फटाफट चलते हैं अभी। तो चलो। सो दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं अपने बुआ के घर के लिए। ये थोड़ी दूर तक हम गाड़ी में आए, इसके बाद अब पैदल वाला रूट स्टार्ट हो गया है, और दिखाएंगे आपको हमें कहाँ जाना है ना। तो अभी मैं और मेरी बहन तो हम दोनों के दोनों रास्ते लगे हुए हैं, और अब बारिश भी आने वाली है। हल्की हल्की बारिश की बूंदाबांदी भी हो रही है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी हमें कहाँ जाना है, ठीक है? तो चलते हैं फटाफट से और दिखाती हूँ आपको। सो दोस्तों हमें जाना है उस वाले पहाड़ पे, वहाँ है मेरे बुआ का घर, और यहाँ से होके जाना है इस वाले रूट से, यहाँ से फिर इस पहाड़ को पार करके फिर उस पहाड़ में जाना है। तो चलते हैं अभी फटाफट से। और यहाँ पे ये गांव है जो ये है, इस गांव का नाम है पलगदन, और ये थोड़ा मिंडा से थोड़ा आगे पड़ता है। और जो हमारे यहाँ पे गदेरा जाता है ना, यहीं से होके जाता है। हमारा गांव में जो गदेरा है ना, यहीं से होके जाता है वो गदेरा। तो अभी हमें जाना है वहाँ पे, तो फटाफट चलते हैं ना। तो चलो। सो गाइस अभी हमने आधा से ज़्यादा रास्ता पार कर लिया है, और मैं आपको जो गदेरे में गांव था वो दिखाती हूँ। जहाँ पे हम सड़क पे आ रहे थे, तो वहाँ पे एक गांव देखा होगा जो कि ठीक मेरे पीछे है, और हम इतनी ऊंचाई पे पहुँच चुके हैं अभी। तो एक बार मैं आपको चारों तरफ का व्यू दिखाती हूँ। बारिश भी बहुत ख़तरनाक हो रही है ना, तो
हम भीग चुके हैं, भीग भी रखे हैं, पसीना भी पता ही नहीं चल रहा पसीना हो रहा है या भीग रखे हैं, है ना। तो अभी मैं दिखाती हूँ हमें जाना कहाँ है और हम किधर से आए, है ना। तो ठीक है, चलो दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों उधर ये रूट दिख रही है आपको, यहाँ से आए हम और इतने ऊपर इतनी ऊंचाई पे हम आ चुके हैं। और ये जो गांव है मैंने आपको बताया था, ये है पलगदन। और अभी हमें जाना है, यहाँ तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, वो वाली पहाड़ी दिख रही है, वहाँ जाना अभी हमें। बारिश हो रही है ना, लगातार होती जा रही है, तो अभी हमें फटाफट वहाँ पहुँचना है। तो आपको ठीक वहाँ पहुँच के दिखाएंगे नीचे का व्यू। तो चलो चलते हैं फटाफट से। तो हमें चलते चलते अभी हो चुके हैं पूरे 45 मिनट और अभी है 1 घंटे का रास्ता। और वीडियो में बने रहे क्योंकि आगे आने वाला है मज़ेदार, है ना। तो वीडियो को पूरी देखना, तो तभी पता चलेगा कौन सा गांव है, कहाँ है ना। अकेला गांव है, एक ही घर है, तो पता चलेगा, है ना। चलो चलो अभी फटाफट से चलते हैं, बारिश भी लगी हुई है, तो चलो। सो दोस्तों अभी तो हम बिल्कुल भीग चुके हैं, बारिश इतनी खतरनाक आ रही है कि हम पूरे भीग चुके हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ हम कितने ऊपर आ चुके हैं। और मेरी बुआ का घर वो जो हमारे पीछे, यहाँ से तो दिख ही नहीं रहा कुछ क्योंकि बादल लगे हुए हैं पीछे। तो अभी हमें आधे घंटे का रास्ता और तय कर रहे हैं और हमें पूरे चले हुए पूरे 1 घंटा 20 मिनट हो गए हैं। तो दोस्तों ये देखो, मैं और रजनी पूरा भीग चुके हैं हम। तो दोस्तों मैं यहाँ से आपको लोकेशन दिखाती हूँ, इतना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। और यहाँ पे कोहरा भी लग रखा है पहाड़ों पे, तो दिखाती हूँ एक बार, है ना। और यहाँ पे तो जहाँ भी नज़र दौड़ाओगे, जहाँ भी नज़र दौड़ाओगे, यहाँ पे आपको चीड़ के ही पेड़ मिलेंगे। जहाँ भी नज़र दौड़ाओगे सारे जगह चीड़ के पेड़ मिलेंगे। तो दोस्तों ये है कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ से। और आपको नीचे वो घर दिख रहा है, तो जहाँ मैंने आपको दिखाया था तो वही घर है वो। और हम आ रखे इतने ऊपर, तो यहाँ देखो सारे चारों तरफ आपको चीड़ के पेड़ दिखेंगे। तो दोस्तों ये देखो, और यहाँ पे तो कोहरा लगा हुआ है ऊपर। और अभी हमें जाना है उस वाली पहाड़ी पे, उसके बाद जाना है हमें उस वाली पहाड़ी पे। तो अभी हम मतलब 15-20 आधे घंटे तक हमें टाइम लग जाएगा। और लेकिन अब थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है। और मुझे तो इन चीड़ के पेड़ को देखे इतना अच्छा लग रहा है ना। ये देखो चीड़ के पेड़ है इधर, वाह। तो दोस्तों लोकेशन एकदम ज़बरदस्त वाली है। और ये देखो वो गांव रहा ना, वो मिंडात है ना। और उसके उस पार पुरवाला है, इस पहाड़ी के पीछे पुरवाला है जहाँ से हम आए थे। तो इतनी दूरी तय कर दी हम। तो दोस्तों ये है असली पहाड़ी, हम है असली पहाड़ी। पैदल रास्ता, भले ही कंधे हाथ पैर टूट रहे होंगे सही बताऊं, हाथों में जान नहीं है, पैरों में भी जान नहीं है। कोई एक घूंट मार दो नशे में चलने लग जाएंगे अभी हम। तो चलते हैं फटाफट से, बारिश भी और तेज़ हो गई है, तो फटाफट चलते हैं अब, है ना। अब सीधा घर पे मिलेंगे आपको। और हमने यहाँ पे फर्स्ट ब्रेक लिया है, आज हमने एक ही ब्रेक लिया है बस। तो चलते हैं फटाफट से घर, चलो। तो दोस्तों मेरी बुआ का घर आ चुका है, बस 10 मिनट का रास्ता और है। हे भोलेनाथ, पहुँच ही गए आखिर, है ना। तो मैं यहाँ से आपको पूरे जहाँ से हम आए हैं वहाँ की लोकेशन दिखाती हूँ कि हम कहाँ से आए हैं। सही में यार मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि मैं इतना चली हूँ। और कल अपने गांव से अपनी बहन के यहाँ पे भी पैदल आई हूँ, बिलीव नहीं हो रहा सही में। तो महादेव। और मैं आपको एक बार यहाँ से व्यू दिखाती हूँ। सो दोस्तों जिस पहाड़ी पे मेरी बुआ का घर है वो पहाड़ी भी आपको दिखाऊंगी, और जहाँ से हम आए हैं वो भी आपको दिखाती हूँ। तो चलो, सही में यार चढ़ाई भी इतनी खतरनाक थी ना। तो दोस्तों अभी बारिश लगी हुई थी खतरनाक, तो मैंने फ़ोन वोन सब बैग पे डाल दिया था और अभी निकाल रही हूँ मैं। और यहाँ पे ना मस्त हवा चल रही है। और ये देखो मेरे पीछे सारे चीड़ के पेड़ हैं, ये देखो चीड़ का पेड़ है यहाँ पे भी। तो कुछ ऐसा है। तो दोस्तों एक बार आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, है ना। तो चलो। सो दोस्तों आपको वो गांव दिख रहा है, तो बस वहीं से होते हुए और इन पहाड़ियों से होते हुए ऊपर यहाँ पे हमने एक ब्रेक भी लिया था। तो यहीं पे लिया था वो ब्रेक।
और यहाँ से होते हुए ये रास्ता, और ये रहा मेरी बुआ का घर यहाँ पे इस पहाड़ी के जस्ट पीछे। तो यहाँ से तो बस 5-10 मिनट का रास्ता है ना। तो जो हमने नीचे से पहाड़ दिखाया था ना, तो यही वाला पहाड़ है वो। तो यहाँ देखो दोस्तों, एक लाइन में लगे हुए हैं चीड़ के पेड़। ये देखो चीड़ के पेड़। मजा आया यहाँ आके, मजा आया। बहुत मजा आया यार। क्या बताएं कितना मजा आया। आफत भी आएगी और मजा भी आएगी। आफत आ गई सही में यार। हम ना पूरे भीग चुके हैं। ये देखो मेरी तो पूरी जींस की भी है, सिर्फ इधर से सूखी है, और ये भी मैडम जी पूरी भीग रखी है। और मेरा पूरा सूट है जो गीला है ना। तो चलते हैं घर पे। और यहाँ पे हवा चल रही है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे आ रहे हैं ना, हवा चल रही है तो ठंड लग रही है हमें। सही में ऐसा लग रहा है ठंडियों का मौसम आ गया। मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ये देखो बाल खड़े हो गए। तो चलो चलते हैं घर पे, चाय वाय पीते हैं ना। तो चलो तो दोस्तों चलो करते हैं आगे का रास्ता तय। बस 10 मिनट की दूरी है, फटाफट चलते हैं, है ना। ये देखो कितना बहन का ढंगा रहे हैं यहाँ से। टूट गई। चप्पल टूट गया। मैडम जी का चप्पल, ऊंची ऊंची सैंडल टूट गई। कोई बात नहीं है, घर में ज्यादा जोड़ दे, तार बांध दे, तार। गजब बेइज्जती भाई। तो दोस्तों चलते हैं आगे, है ना। चलो सो दोस्तों यहाँ से आवाज लगाते हैं और हमारे आवाज यहाँ से गूंजती भी है, देखते हैं, है ना। गूंज रही है आवाज। गूंज रही है यहाँ से। देखो कितनी बड़ी खाई है, गूंजेगी तो, है ना। तो दोस्तों बारिश भी आ रही है, फटाफट चलते हैं, है ना। तो दोस्तों आने वाले हैं हम उस जगह पे जहाँ पे मेरी बुआ का घर है, और पूरे गांव में एक घर। तो बने रहे ब्लॉग में, आने वाला है बड़ा ही मजा, है ना। तो चलो चलो चलते हैं फटाफट, आपको दिखाएंगे एक गांव में एक घर और आदमी 2। और आदमी 2। सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बोला। मतलब एक घर में एक आदमी होना चाहिए ना। वैसे वहाँ पे 2 घर हैं, तो मैंने आपको बताया था ना कि 3 है, पर एक परिवार है जो वो घर पे नहीं रहता, कभी कहीं, है ना। तो दोस्तों मेरे भैया मेरे ब्लॉग देखते रहते हैं, मेरी बुआ का लड़का है, तो वो मुझे बोल रहा था कि हाँ कुंडी भी जाएगी। मैंने कहा हाँ जाऊँगी। तो वो तो मेरे ब्लॉग देखते ही हैं वैसे भी, तो कमेंट करेगा हाँ पहुँच गई कुंडी, मैं बोलूँगी हाँ आफत मेरी आ गई अच्छे से। तो भैया पहुँच ही गई हूँ आखिरकार, तुम्हारे गांव में, कुंडी गांव में है। तो भैया रहते हैं मुंबई, तो वो वहाँ से मेरा ब्लॉग देखते रहते हैं, है ना। तो चलो चलते हैं, अब तो बस 5 मिनट का रास्ता है, चलते हैं फटाफट से। सो दोस्तों यहाँ से खेत खलियान दिखने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी घर नहीं दिख रहा है, इस पेड़ के पीछे है घर। तो चलते हैं। ये राम क्यों नहीं होता। सो दोस्तों जब हम यहाँ आते थे ना अपनी बुआ के घर पे, तो हम इस झूले में बैठते थे। इस झूले में हम इतना झूल रखे हैं ना, भैया भी झूल रखा है, भैया हमें इसमें झुलाता था। ना आएंगे हम इसमें कुल झूलने के लिए, है ना। तो इस झूले में झूलने के लिए हम कल आएंगे। अभी चलते हैं फटाफट से। बुआ बोल रही होगी कहाँ खो गए ये लोग। सो दोस्तों देखो चीड़ के पेड़, और यहाँ पे ना इनको कुलें बोलते हैं, कुलें।
चीड़ के पेड़ को बोलते हैं कुले। एकदम सुनसान। सही में इसके चप्पल भी टूट गया। ये यहीं से ऊपर में चुप रहे। ये मैडम जी यहीं से चिल्ला रही है। आराम से। OMG, जान में जान आ गई। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम घर पे और क्या रिएक्शन होता है अभी देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा। एक घर ये है। बाप रे, इतना तो एक महीने भी नहीं जितना घर में सुन रहे पहले। घर वाले घर में ही है। ये इधर उधर कोई है भी नहीं। ये माँ कह रही कौन मर तो नहीं हो। हेलो हाँ तो भी ठीक है। सो दोस्तों अभी हो चुका है बाहर अंधेरा एकदम, और ये देखो बाहर भी लाइट जल चुकी है। अंदर अभी बारिश भी हो रही है बहुत खतरनाक। तो दोस्तों अंदर बाहर जल चुकी है लाइट क्योंकि अंधेरा हो चुका है। और ये देखो बारिश तो अच्छा हुआ हम टाइम से पहुंच गए थे। अब तो इतनी खतरनाक बारिश आ रही, बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं ले रही है ना। तो अभी मेरी बुआ और खाना बना रहे हैं, तो मिलवाती हूँ अपने बुआ से, है ना। के छीन तुम चन्ना। मेरी बुआ हमारे लिए खाना बना रही हो, बुआ के लिए आफत करने के लिए आ गए हम। ये मेरी बड़ी वाली बुआ है ना। एफो हेलो बोल, हेलो बोल, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो। और यहाँ पे यादगार यादगार कुछ पल यादगार। तो यहाँ पे बन रही है भिंडी और प्याज की सब्जी। अब मैं बताइए सब होता है। मैं अपने बुआ के घर, पूरे गांव में एक ही घर है बस। बताओ ताकि भाई एक बोल में, एक बोल में फूको। हाँ वही तो सब पूरा डांट गांठे दिखे। तो दोस्तों यहाँ पे बन रहा है अभी खाना, है ना। तो चलो हम भी करते हैं थोड़ी सी बुआ की हेल्प। तो चलो सुबह की शुरुआत भी हो चुकी है और मेरे जो आगे का व्यू है पूरा कोहरा कोहरा लगा हुआ है एकदम। मतलब हम एकदम पहाड़ों पे हैं, एकदम ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे, तो पूरा कोहरा ही कोहरा लगा पड़ा है। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। सुबह सुबह 6:30 बजे का व्यू है। तो दोस्तों ये देखो हमारे आसपास पूरा कोहरा ही कोहरा लगा है। आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं। ये देखो आजा ला। तो दोस्तों अभी आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ तो इतना ठंडा है ना, सही में ठंड लग रही थी रात को। मेरा गला भी बैठ गया है। तो अभी आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा है। और जब ये कोहरा हट जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी चारों तरफ का व्यू। और एकदम ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं यहाँ पे, है ना।
क्योंकि सबसे टॉप की जगह पे आ रखे हैं हम आखिरकार। तो चलो अभी चाय वाय पीते हैं, है ना। सो दोस्तों मैं आ रखी हूँ अपने बुआ और के घर से थोड़ा आगे। तो मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाने के लिए लाई हूँ। तो यहाँ से सुबह सुबह का नज़ारा कैसे दिखते हैं। और मेरे मामा और भी लोग हैं इधर। तो वो खेत में जा चुके हैं, सुबह से ही खेत में जा चुके हैं। और वहाँ पे उन्होंने कुछ अनाज वगैरह बो रखा है। तो वो होते हैं ना, पक्षियाँ होती है ना, तो यहाँ पे उनको भगाने के लिए आ रखे, कंटर वंटर लेके जा रखे खेतों में। और अभी ना हो रहे हैं सुबह के 7:30। तो अभी कोहरा वोरा भी लगभग थोड़ा बहुत रह रखा है, पूरा हटा नहीं है, धूप अभी आई नहीं है ना। तो आपको दिखाती हूँ यहाँ के नज़ारे, है ना। तो चलो, तो दोस्तों कुछ ऐसा है यहाँ का नज़ारा। देखो पहाड़ी, और ये देखो कोहरा तो अभी भी लगा हुआ है ना। मतलब हम बिल्कुल एकदम टॉप की जगह पे हैं, जहाँ की पहाड़ियों पे कल कोहरा दिख रहा था ना, उधर ही हैं हम। ये देखो उधर उन्होंने झंगोरा कोहरा वगैरह वो रखा है। तो उधर वो बोलते हैं ना, जुगाली करने के लिए जा रखे हैं। और हम अभी जा रहे हैं ऊपर वाली पहाड़ी पे, क्योंकि आपको यहाँ से दिखाती हूँ व्यू। तो ये देखो कुछ ऐसा है सुबह सुबह का नज़ारा। अभी तो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। ठंडो रे ठंडो मेरा पाने की हवा ठंडी पानी ठंडो, ठंडो रे ठंडो मेरा पाने की हवा ठंडी पानी ठंडो। तो दोस्तों कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का, है ना। तो चलो अभी चलते हैं घर। तो दोस्तों अभी हो चुके हैं 7:30 और मैं आपको दिखाती हूँ कौन क्या काम कर रहा है सुबह सुबह, है ना। तो चलो, तो दोस्तों दिखाते हैं आपको यहाँ पे क्या क्या काम होया जा रहा है। ये देखो रजनी बना रही है रोटी, नाश्ता बन रहा है सुबह का। और मेरी बुआ का घरिया चक्की, वाह। तो बहुत कम लोगों ने देखा होगा ऐसे, है ना। क्या बोलते हैं बुआ इसको? आटा मंडुआ। मंडुआ पीस रहे वो। अच्छा, तो मेरी बुआ पीस रही है मंडुआ। तो कुछ ऐसा है दिखने में। झंगोरा नहीं, क्या है क्वाद? अच्छा क्वाद, कोदा है ये मंडुआ। तो और ये है मक्की। तो दोनों को मिक्स करके पीस रही है। और ये घर की चक्की है, पहले के लोग थे जो ऐसे पीसते थे, है ना। सो दोस्तों अब मैं घुमाती हूँ इस चक्की को। मुझे चक्की चलानी है, मजा आ रहा है इसको चला के। ये जाओ अब भारी हो रहा है। ओ माँ, भारी हो गया। भाई जान लगा। दाल मानो को कॉमेडी का उधर चिपको वीडियो बने जाओ। देखिए खत्म जय राम जी की। सो दोस्तों ये है घरिया चक्की नो। तो मेरी वॉइस में रोज क्या था फूबियो, भैंस था ना, भैंस तो नहीं, ये भैंस के लिए 30,000 है यहाँ पे।
पुलाव पलो इसमें पलेव बनाएंगे घर का, जो छाछ के साथ ना मिक्स करके। किस किसने खाया है पलेव? अब तो पलेव दिखने को भी नहीं मिलता है कहीं, लेकिन मेरी बुआ के यहाँ पे भी है मौजूद। ये चक्की देखो, सबसे पुरानी चक्की। और इनका जो आटा वगैरह पीसने का चक्की है ना, ये बहुत दूर से पिसवा के लाते हैं। जो आटा पिसवाने वाला चक्की है वो बहुत दूर है यहाँ से, पैदल वाला रास्ता है, बिल्कुल चढ़ाई वाला, जहाँ से हम जंगल के रास्ता, पूरे जंगल के। बुआ खुद बताएगी आगे का कहाँ से क्या क्या लाती हो, बुआ से पूछेंगे बाद में, है ना। अभी तो मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। तो वहाँ से वो आटा वगैरह पिसवा के चढ़ाई वाले रास्ते से लेके आते हैं, तो इसलिए उनको बहुत दूर पड़ता है। तो जो भैंस वगैरह के लिए होते हैं वो छोटी चक्की पे पीस लेते हैं। ये घर की चक्की है और इसी में पीस लेते हैं। कितने दिन जाएंगे वहाँ आटा पिसवाने के लिए, लेकिन जो खाने का आटा होता है वो वहीं से पिसवा के लाते हैं। तो अभी बुआ से पूछेंगे हम कहाँ से वो क्या लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ पैदल वाला रास्ता है, क्योंकि रोड अभी आई नहीं है यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया था कि गांव से बहुत, मतलब जो हाईवे है वहाँ से बहुत सुदूर क्षेत्र है ये। तो यहाँ पे जो अभी ये सब कुछ है, जैसे आटे पिसवाने की चक्की वगैरह होता है, या फिर रोड वगैरह सामान लाना आना, तो यहाँ से रोड बहुत दूर है। तो इसीलिए वो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो घर पे ही कर लेते हैं। जैसे आटा भैंस वगैरह के लिए पिसवाना होता है तो ऐसी चक्की में पीस लेते हैं, है ना। तो अभी बुआ से पूछेंगे इसके बाद वो क्या क्या कहाँ से लाती है। तो चलो। सो दोस्तों, मैं आपको अपने बुआ और फूफा से मिलवाती हूँ। तो मामा और फूफू बाहर बैठे हुए छत में, तो चलो मिलते हैं उनसे और उनसे हम कुछ सवाल भी पूछेंगे, है ना। तो चलो। तो दोस्तों देखो, अभी 9 बज रहे हैं और इन पहाड़ों पे अभी भी कोहरा लगा हुआ है। यहाँ कोहरा लगता है, हटता है, लगता है, हटता है। तो मिलवाती हूँ अपने बुआ जी। ये है बुआ और ये है मामा जी। तो मामा जी और बुआ जी रहते हैं। तो मामा जी, बुआ जी कुछ कहना चाहोगे? क्या बोलिए बाबा हम? कन गिरंदन तुम अकेला इतना। अरे भाई, हम तो एक स्वर्ग। बात तो सही है। हम उस बाजार के गंद में नहीं रहना चाहते हैं। ये तो सही बात बोली। और फूफू घास का जाना भी तो लगा था रिकॉर्ड वाला नहीं जानते आ गया। बैजिंग भी करता होता मेरे फूफकी के काम आजकल वाणा। अरे क्या हुआ था जमरू को का गुड़ना आदू। अच्छा, मम्मा के काम होना। बकरी है साहब, बकरी चुराता हूँ। भैंसे चुराता हूँ। भैंस भी यहाँ चरने जाती है। और मेरी बुआ मामा रहते हैं यहाँ पे, लेकिन इन्होंने इतना सारा पशु बांध रखे हैं यहाँ पे। ये देखो, बकरियां हैं और बैल भी है और भैंस भी, सब कुछ बांध रखे हैं यहाँ पे। और आजकल खेतों में क्या क्या हो रहा है? मंडवा है, झंगोरा है, अदरक है, दाल है, हरी मिर्च है, दाल है, तिल है, गत है। दो आदमी इतना सारा 2 आदमी हैं और इतने सारे खेत कर रखे, इतने सारे जो भी ये दिख रहे हैं इधर। तो कुछ लोगों ने भी कर रखे हैं, कुछ बुआ औरों ने कर रखे इधर पे। तो यहाँ पे आज जानवर कितना परेशान करते हैं। बहुत ज्यादा। शोर यहाँ है, भालू यहाँ है, लंगूर यहाँ है, बंदर यहाँ है, सबके साथ में डांस करना पड़ता है। सबके ये तो बिल्कुल सही बात बोली मामा ने। बिल्कुल भयंकर डांस करना पड़ता है। रात को भयंकर 12-1 बजे डांस करना पड़ता है उनके साथ में। वार्ड भी मामा लगाई आजकल ना, पहले रात को वार्ड में भी जाते थे जुगाली करने के लिए। तो बस यही है यहाँ। और इतने सारे खेत हैं, सब कुछ है। ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो बाजार से लाना पड़ता है, सब घर में ही हो जाता है ना। सब नमक लाना पड़ता है, चाय पत्ती और चीनी। बाकी करने वाला सब यही उगा सकता है। मसाला सब चीज है, सब यही। ये कटार धड़ा हुई है वो बाप रे, अब यहीं से ले जाएंगे हम भी। मसाला यहीं ले जाए, यहीं से। अब पिसवाना तक धनिया दुनिया मिक्सी है, मिक्सी भाई। हाँ भाई, सब कुछ है इधर। यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं है। घर चक्की है, जानदरू है, चक्की ना जानदरू। तो बस यही है। और एक परिवार है वो यहाँ पे रहते हैं, बस उनकी फैमिली भी एक ही लोग रहते हैं घर में। और एक इधर भी है घर, तो वहाँ पे भी एक ही लोग रहते हैं। तो कुछ ऐसा है यहाँ का नज़ारा। तो दोस्तों, कोहरा तो बिल्कुल चारों तरफ ऐसे छा रखा है
एक बार छा रहा है, दूसरी बार हट रहा है। किसी जमाने में, इधर लाओ इसको, किसी जमाने में यहाँ सकनी का कंटू भाई पान का पीटी लेके आता था। बहुत पान खाया मैंने उससे, मीठा पान खाया बहुत ज्यादा। वो बेचारा उस पीटी ले लेके मर गया हो, ठीक है, ढो के मर गया हो। उसके 2 लड़के हैं, ओंकार सिंह हो गया, बतुन सिंह हो गया सकनी गांव में। तो दोस्तों मामा जी उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं जो कि मेरे परिवार से हैं, मेरी फैमिली, मेरे ससुर जी के नाम मेरे बुढ़े ससुर थे जो दादा थे, उनके लिए कह रहे हैं कि वो पान, सही में मेरे जो दादा ससुर थे वो पान की पेटी लेके आते थे, पान बेचते थे। तो मामा जी ने भी ले रखा है उनसे पान। बहुत चूना लगाया बुढ़े ने, कंटू भाई ने बहुत चूना लगाया। सो दोस्तों मेरे मामा जी बहुत मजाक करते हैं और बहुत मजाकिया हैं। आइसक्रीम खाए, आइसक्रीम आइसक्रीम खाइए। उस जमाने में 25 पैसे का पान खाया कंटू भाई से। 25 पैसे, इन जमाना और में 25 पैसे भी चलते थे। हाँ 25 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा। हमने तो पैसे देखे भी नहीं है। हाँ देखिए आप था ही नहीं। 25 पैसा में क्या जान से पैल मामा बिजान से बाबा बीड़ी बंडल लाउन छी 20 पैसा में 5 पैसा, 5 पैसा, 5 टॉप है। अब 5 रुपए की 5 टॉफी भी नहीं आती। जो बंडल आज के डेट में 20 रुपए का हो चुका है, वो 25 पैसे 20 पैसे में। पहले पैसे में सामान आते थे, अब 20 रुपए चप्पल नहीं आ 20 रुपए कतर पे शॉपिंग कर फूफतन, कतर पे शॉपिंग करता ना फिर ब्याह होता है। खार कुछ नहीं पाओ के कन से शॉपिंग चप्पल घर छोड़ के ब्याह हो देना, ठीक है। तब खाओ मत, अब पैदल लेंगे क्या पापा चप्पल ले पा रहे थे, खाओ मत 20 रुपए चप्पल लेता। अच्छा 20 पैसा के 20 पैसा 20 रुपए दिया मैं सुर ना सजीना आता भी जोड़ी चप्पल मांगे, इन चप्पल आई। अच्छा यो आए मैं ये चप्पल से ब्याह हो दी नहीं सुनसान हम यो माय अब तो हीलो लो सब। और अब शॉपिंग 20,000 में भी नहीं, 20,000 के 50 भी कम 50,000 में नहीं। हम घर पर कहता 30,000 का हाँ। और जो बेचारे सेठ हैं तो वो तो 50 लाख शॉपिंग किया, 50,000 तक का पड़ा लहंगा है ना। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलेगी जो कि अब तो बिल्कुल लुप्त हो चुके हैं, जैसे कि देख ही लीजिए वो घरिया चक्की। और मेरे मामा थोड़ा मजाकिया टाइप के हैं तो वो मजाक करते रहते हैं, है ना। ब्याह निकल जाओ, ब्याह निकल से मैं तब वीडियो ब्याह बात मैं सीखियो तो पहले भी सीख सके छी, पहले पता ही नहीं सी ये बारे में। तो इन बोलता पता नहीं सी ना, हाँ। तो उन सीख सके छी। मेरी बुआ बोल रही तूने ऐसे ही काम करना, अब मैंने यूं ही काम कर। हाँ ब्याह होएगा तब भी यूं ही काम। ये काम फुल फैमिली सपोर्ट है मुझे कोई रोक टोक नहीं, मैं सुनिए काम करना, फुल फैमिली सपोर्ट में तो टाइम देनी नहीं निके कहले। हां बढ़िया था सब कुछ। बता दे बोल। हाँ तो दोस्तों मामा से मामा की घर गृहस्थी के बारे में पूछते हैं, क्या करते हैं, कौन कौन रहता है, कितने बच्चे हैं, तो सब कुछ पूछते हैं उनसे। तो चलो अभी मामा और बुआ बैठे हैं यहाँ पे तो पूछते हैं उनको, है ना। तो चलो नबी साल नहीं है नबी। तो दोस्तों सबसे पहले मामा और फूफू को ना पूछते हैं उनकी एज कितनी कितनी है। मामा जी अपनी एज बताइए। मेरी 59 साल की एज है आज की। और फूफ आप वो बता। 59 साल के मामा जी हैं और 51 साल की मेरी बुआ। 52 साल। अच्छा तो 52 चल रहा है, मतलब 52 बुआ को और 69 मेरी फूफा जी को चल रहा है। तो अब ये अपने बारे में बताएंगे कुछ। बताना क्या है साहब, गरीब परिवार से पला हूँ, गरीब बाप का बेटा हूँ, लेकिन 5 बच्चे हैं मेरे। अच्छा जी। 3 लड़की 2 लड़का। हाँ जी। दोनों, एक लड़का मेरा पूना में रहता है, एक बम्बई में रहता है, और तीनों लड़की की शादी कर दी है। गरीब व्यक्ति की हालत है, गाय चुंगा चुंगा के, बकरी चुंगा चुंगा के। तो ये मेरी बुढ़िया है। तो मामा और फूफू जी के पूछते हैं कि यहाँ पे जो खेती वगैरह करते हैं उनको कितने दिक्कतें आते हैं यहाँ पे खेती करने में। दिक्कत तो कुछ नहीं आता है, दिक्कत तो नॉर्मल है, पर करने वाला होना चाहिए। दिक्कत ऐसा कोई बड़ी बात नहीं कि दिक्कत आए, करने वाला होना चाहिए। यहाँ पे इंसानों की कमी है ना, इंसानों की कमी। कभी कभी ऐसा हो जाता कि जब इंसान नहीं रहता, रोड भी नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता कि बात भी किससे करना है ना। हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है कभी कभी। तो यहाँ पे बात करने के लिए भी कोई नहीं रहता अगल बगल में, जब अड़ोस पड़ोस के चले जाते हैं कहीं। तो ऐसा है कि यहाँ पे ज़्यादा गांव नहीं है, सिर्फ यहाँ पे
2 परिवार रहते हैं बस, है ना। बच्चों ने हमारे लिए मनोरंजन के लिए घर में टीवी रखा है, डेग रखा है, नाचते रहता हूँ, उसी को करता रहता हूँ। ये अपना मनोरंजन खुद बनाते हैं, यही जिंदगी है। बस। अच्छा, तो धूप भी आ गई है। अब धूप अभी अभी 9 बजे यहाँ पे धूप आ रही है। वैसे तो सुबह आ गई थी, लेकिन यहाँ पे कोहरा छा रखा है ना, इसलिए इतना पता नहीं चल रहा। अब पूरी अच्छी तरह से धूप दिख रही है ना। तो अब क्या क्या काम करोगे इसके बाद? भाई इसके बाद अब रोटी फाड़ ली हमने चार। अब पैसे चुकाने का टाइम खत्म हो गया। अब बकरी में जाऊंगा, 5 बजे आऊंगा, तभी हम दोनों बुढ़ा बुढ़ा की मुलाकात होगी शाम को 5 बजे। तभी देखेंगे बोला घर में। हाँ। तभी देखेंगे। उससे पहले घास पे जाना बा, घास लेना अच्छा, तब मुआव गाना ये बोला तो गाड़ी चलाना। तो बुढ़िया एक दिन में 3 बार गोबर निकालती है, 4 बार। 4 बार है, बाप रे। इतनी बार तो खुद भी नहीं नहाते होंगे बोला। नहाने का अब तो पानी आ गया है, पहले तो मैंने पहले हाँ। पानी डाल दिया खोपड़ी में, वो भी थोड़ा थोड़ा रो रो के। सही है, पहले यहाँ पे पानी बहुत दूर से लाना पड़ता था, लेकिन अब तो यहाँ पे काफी ज्यादा लाइट भी हो गई। पहले यहाँ पे लाइट भी नहीं थी। मामा लाइट कब आई यहाँ पे? लाइट आए हुए 2-3 साल हो गए, और पानी आए हुए? पानी आए हुए 2 साल हो गए। अच्छा, तो सही में पहले यहाँ पे दूर से पानी लाना पड़ता था। 20-30 किलोमीटर पानी लाऊं। 20-30 किलोमीटर से पानी लाते हैं। चढ़ाई वाला रास्ता है बहुत दूर से, है ना, और वो भी पैदल का। यहाँ पे दूर दूर तक कहीं रोड नहीं मिलेगी। जहाँ से हम आए थे शुरुआती कल ठीक है मैं रहा। अब तुम पहनो। ये बाबा मस्त डबल चक्कर उन्होंने पर। करना। अच्छा, तो सही में पहले यहाँ पे दूर से पानी लाना पड़ता था। 20-30 किलोमीटर पानी लाऊं। 20-30 किलोमीटर से पानी लाते हैं। चढ़ाई वाला रास्ता है बहुत दूर से, है ना, और वो भी पैदल का। यहाँ पे दूर दूर तक कहीं रोड नहीं मिलेगी। जहाँ से हम आए थे शुरुआती कल ठीक है मैं रहा। अब तुम पहनो। ये बाबा मस्त डबल चक्कर उन्होंने पर। करना। तो दोस्तों अभी हो चुकी है एकदम बादल बादल साफ, और ये देखो चारों तरफ का नज़ारा कुछ साफ दिखाई दे। सुबह तो पूरा कोहरा ही कोहरा दिख रहा था। और बुआ यहाँ पे कर रही है दाथड़ी पल्याणी। मैं खूब या मत दाथड़ी पल्याणी। ए छोरो क्या करने? मैं तो घुसनो घास पे जाना बा। घास जानन बोला है। हाँ। कल जाना घास पे पुंगुर जंगल। पुंगुर। तो अभी हम जा रहे हैं खेत में और घास वास देखते हैं। बुआ, मैं और रजनी भी जा रही है साथ में। मेरी वाली दराती कौन सी है? तो चलो, मैं तो टाइम पास करने के लिए जा रही हूँ। बुआ और ये जा रहे घास के लिए, रजनी। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम जाएंगे खेत में, मैं है ना। तो दाथड़ी भी पले आ गई हमारी, और इसको बोलते हैं पौलुनी। इसको पलूनी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, गढ़वाली भाषा में इसको पलूनी बोलते हैं। और दराती को बोलते हैं दथड़ी। ये हमारी दथड़ी है ना। तो अभी चलते हैं घास लेने के लिए। धूप भी आ गई हल्की हल्की। सुबह तो यहाँ पे पूरा कोहरा छा रखा था, है ना। तो अभी चलते हैं घास लेने के लिए। तो दोस्तों ये व्लॉग है जो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो दोस्तों जो इसके बाद का दूसरा पार्ट मैंने बना रखा है, और दूसरा पार्ट भी ज़रूर देखना, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और तो फिर चलो चलते हैं अभी खेत में, है ना। तो इस ब्लॉग को कर लेते हैं यहीं पे एंड। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। तो अभी हम जा रहे हैं खेत में, तो चलो मिलते हैं आपको सेकंड पार्ट में, है ना। तो सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखना। तो चलो बाय बाय।